नमस्कार दोस्तों, संस्कृति टच के गणेश उत्सव की श्रृंखला में आपका स्वागत है। यह घटना तब की है जब गणेश जी को सभी देवताओं में प्रथम पूज्य का दर्जा मिल चुका था। सभी देवता उन्हें प्रणाम करने आते थे, लेकिन चंद्रदेव को अपनी सुंदरता पर बहुत अहंकार था। एक बार गणेश जी मोदक खाकर अपने मूषक वाहन पर कहीं जा रहे थे। मोदक खाने के कारण उनका पेट थोड़ा बड़ा हो गया था और मूषक पर बैठे हुए उनका संतुलन बिगड़ गया। गणेश जी गिर पड़े, लेकिन मोदक को उन्होंने नहीं गिरने दिया। वे जल्दी से उठकर अपने मूषक पर बैठ गए, लेकिन उनकी यह अवस्था देखकर चंद्रदेव अपनी चांदनी रात में मुस्कुराने लगे। पहले तो चंद्रदेव मंद मंद मुस्कुराए, फिर जोर जोर से हंसने लगे। चंद्रदेव का यह उपहास गणेश जी को बहुत बुरा लगा। उनके हृदय को ठेस पहुंची और वे क्रोधित हो गए। क्रोध में गणेश जी ने चंद्रदेव से कहा, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत अहंकार है, इसलिए तुम दूसरों का उपहास कर रहे हो। आज से तुम अपनी सारी सुंदरता खो दोगे और जो भी तुम्हें देखेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। गणेश जी के इस श्राप से चंद्रदेव भयभीत हो गए। उनका मुख काला पड़ गया और उनकी चमक फीकी पड़ गई। वे रोते हुए गणेश जी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। उन्होंने कहा, हे गणपति, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें और अपना श्राप वापस ले लें। सभी देवता भी चंद्रदेव के लिए गणेश जी से प्रार्थना करने लगे। सभी की विनती सुनकर गणेश जी का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कहा, मेरा श्राप पूरी तरह से वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसे कुछ हद तक कम कर सकता हूँ। उन्होंने चंद्रदेव से कहा कि तुम महीने में एक बार अपनी चमक खो दोगे और फिर धीरे धीरे उसे वापस प्राप्त करोगे। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी, गणेश चतुर्थी को तुम्हें देखेगा, उसे यह श्राप लगेगा, लेकिन बाकी दिनों में तुम्हें देखने से कोई कलंक नहीं लगेगा। इसके बाद गणेश जी ने कहा कि हमें किसी की भी शारीरिक बनावट या रूप रंग पर हंसना नहीं चाहिए। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है और किसी का उपहास करना सबसे बड़ी गलती है। तो दोस्तों, यही कारण है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखना अशुभ माना जाता है। यह परंपरा सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक गहरी सीख है जो हमें विनम्रता और दूसरों का सम्मान करना सिखाती है। जय श्री गणेश।